अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। जी खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, हंसते मुस्कुराते तरह ताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। और ये जो मेरा छोटा शहज़ादा है ना, मूसा अमराम, और मूसा अमराम जो है ना मम्मा के साथ हेल्प कर रहे हैं। बल्कि हेल्प तो इस खैर इनके बाबा ने भी की थी। और ये जो है ना काफ़ी सारी गाजरें मुझे जो है ना ग्रेड करके दे रहे हैं। और मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, गाजर का हलवा। तो ये तो आप सबको पता है कि गाजर का हलवा बन रहा है। ये तो चलें एक हमारी रूटीन के काम है ना जो चलते ही रहते हैं। खाना बना लिया, सफाइयाँ कर ली, बर्तन धो लिए, ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं। इन कामों से तो आप कभी ना भाग ही नहीं सकते। और सारी ख़वातीन, हम जितने भी मतलब हम लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया में औरतों के काम जो है ना ये सब चलते रहते हैं। बल्कि अब तो ज़माना तरक्की कर गया है, तो कुकिंग में आजकल तो मर्द हज़रात भी हैं। तो अच्छा, वैसे भी हेल्प भी करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं ना, तो उनके अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, उनके घर वाले उनको सपोर्ट ना करें, उन लाइफ पार्टनर सपोर्ट ना करे, और प्लस ये कि बच्चे सपोर्ट ना करें, तो जॉब करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। तो जी हलवा हमारा हो गया तैयार। और अब हम चख के बता रहे हैं, मिस्टर हस्बैंड चख के बताएंगे कि कैसा बना है। अच्छा, बड़ा मज़े से बन गया था। बड़ा कोई मतलब दिक्कत नहीं होती इतनी, कोई भी काम आप करना चाहें तो हो जाता है। तो अब हम नोश फरमाएंगे हलवा। इस सीज़न में ना बना नहीं था हलवा। वैसे अभी मैं फिर सोच रही थी कि जो है ना कुछ दिन पहले ही ये हो रहा था कि जी इस सीज़न में ना हलवा नहीं बना। तो फिर ये सोचा कि चलो जी हलवा बना दिया जाए। तो बच्चों ने भी खैर काफ़ी हेल्प की। अच्छा जी, तो ये तो खाना पीना चलता रहता है। और खाने पीने के साथ साथ जो हमारी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी गुजारने के भी बड़े तौर तरीके होते हैं। खाना पीना तो देखें आपने खाना है ही है। फिर आप चाहे बहुत कोई मुर्गन ग़िज़ाएँ खा लें, दाल रोटी खा लें, चटनी के साथ खा लें। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, बड़ा सब्र शुक्र करके खाते हैं। तो आप अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसा कमाल दिखाएं ना कि सब लोग आपको पसंद करें। जो आपकी चंद फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जो मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए और बच्चे हो गए, इस फैमिली के अलावा हमारे साथ बड़े रिश्ते नाते जुड़े हुए होते हैं। हमारे हल्का अहबाब जो होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो इन सब में आप जो हैं अपनी कैसे मतलब आप इतने बेमिसाल बन जाएं, इतनी आपकी खूबियां जो है ना नज़र आनी शुरू हो जाएं। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए आप क्या करेंगे? बड़े ही सिंपल और बड़े ही मतलब कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। बड़े आराम से ऐसा सब कुछ हो सकता है, मुमकिन हो सकता है अगर हम चाहें ना। तो उसमें क्या होता है कि आप ना अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें। आपने बुराइयों से बचना है। आपने ऐसी बातों से बचना है जो कि जिन बातों से ना आपके अंदर नफ़रत पैदा होती है। और ये जो गुस्सा पैदा होता है, नफ़रत, गुस्सा, ये आपकी शख्सियत को डैमेज करके रख देता है। रिवेंज, बदला लेना है, ये बड़ी आजकल एक बनी हुई है ना जी। एक तो वैसी, और लोग मतलब स्टेटस लगा देंगे, बदला लेना है तो स्टेटस लगा देंगे। ये आजकल बड़ा ही कॉमन एक ट्रेंड बना हुआ है। जो बात आप खुद ज़बानी ना कह सके तो हम जो है ना स्टेटस पे बता देते हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बच के अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने ससुराल में आप कैसे अपनी शख्सियत को इतना पॉजिटिव रखें, इतना अच्छा रखें कि सब लोग, आप कुछ दिन ना मिलें तो लोग आपको ना मिस करना शुरू कर दें कि यार फ़लानी आप भी जो है ना अब तक नहीं आई, फ़लानी भाभी नहीं आई, भाभी के बगैर तो घर ही अधूरा लगता है, भाभी के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी हो गई है, मामी के बगैर तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं रहा। और
इसकी जगह मामू भी हो सकते हैं, मामी की जगह मामू भी हो सकते हैं, और भाभी की जगह भाई भी हो सकते हैं। मतलब सिर्फ ख़वातीन नहीं, जेंट्स भी। मेरे मनी प्लांट्स पे कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, इनको भी साफ़ करना है। तो अच्छा, चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने क्या करना है कि नफ़रत से बचना है, गुस्से से बचना है। गुस्सा वैसे भी मज़हबी तौर पे भी बड़ी हराम चीज़ है। आप गुस्सा जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो समझिए आपने अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर लिया। गुनाहों में तो इजाफ़े को तो आपने भुगतना है ना बाद में। तो जो आपके ब्रेन के सेल डैमेज होंगे, जो आपकी इतने आपका पूरी बॉडी का सिस्टम सफ़र करता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपने बहुत गुस्सा किया, तो आपका ब्लड प्रेशर भी शूट करेगा। फिर जब ब्लड प्रेशर शूट करेगा तो आप देखें, आप तो फिज़िकली भी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, गुस्सा करके, बुराइयां करके, ऐब जोइयाँ करके कितने ही। तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि पॉजिटिव हो जाएं। बाज़ दफ़ा हमें बड़ा गुस्सा आता है, कुछ चीज़ें हमें नागवार लगती हैं, अपनी फैमिली में इवन लगती हैं, आपको अपने बच्चों की कई बातें नागवार लगती हैं, तो लेकिन क्या करें, दरगुजर ना करें, तरीके से उनको सॉल्व करें। लड़ने झगड़ने से बात बढ़ती है, नफ़रतें बढ़ती हैं, कदूरतें बढ़ती हैं। आप क्या करें, थोड़ा हम्बल हो जाएं, पोलाइट हो जाएं। अपनी वही बात कहते हैं ना, जो बात आपने गुस्से से करनी होती है ना, उसी बात को ज़रा आप हम्बल और पोलाइट होके करके देखें, किसी अगले बंदे को बुरा भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपने ना लहजे में धीमापन पैदा कर लें। पोलाइटनेस होगी तो आप कड़वी से कड़वी बात भी अच्छे अंदाज में कह देंगे ना, तो अगले बंदे को बुरी नहीं लगेगी। और फिर ये जो मसाले लगा के बात यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है ना, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। खूब मसाले लगा लगा के, बल्कि कोशिश करना चाहिए मसाले ऊपर से हटा देने चाहिए। जैसे गरम मसाला, तेज़ मिर्ची, ये बहुत सारा ऑयल, ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी रोज़मर्रा की डिस्कशन में खूब मसाले, आहा, वो तो है ही ऐसा, उसका देखा है तुमने, उसकी तो करतूत ही है, उसका तो काम ही यही है। तो ये क्या होता है, ये फिर वही समझेंगे अल्सर भी हो जाएगा। तो आपके मैदे में जो है ना, हर तरह की प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट, और आपको कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तेज़ मिर्ची मसाले खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यही हाल है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी, कि जो हम मसाले लगा लगा के बातें करते हैं ना, तो ये भी हमें ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा देखें जी, रूटीन हो गई, मैंने झाड़ू लगा लिया, मैंने पोछा लगा लिया, मैंने बर्तन धो लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर, सब कुछ सब करते हैं, घर की सारी ख़वातीन करती हैं। और जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं ना, जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, आप उनकी स्ट्रगल देखें ना, तो हमारी ये 2-2 4-4 लोगों की स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। आप देखें जो बड़ी फैमिलीज़ हैं, जो इकट्ठे लोग रहते हैं, आजकल के दौर में तो वैसे ये रिवाज भी ख़त्म हो चुका है, बहुत कम है, बहुत कम, वेरी रेयर, बहुत कम लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं। लोग बहन भाई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो इकट्ठे रहेंगे बहन भाई एक दूसरे को। आजकल सगे बहन भाइयों में इतनी नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, इतने दूरियां पैदा हो चुकी हैं। तो आजकल भाई वो दिन गए। बहुत लकी लोग हैं जो मिल बैठ के ना, बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं, इकट्ठे बहन भाई एक छत के नीचे रह लेते हैं। तो कितनी बातें हो गई हैं कि हमने मसाले, मैंने आप फिज़िकल हेल्थ प्लस हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा है। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी रोज़मर्रा जो रूटीन की चीज़ें हैं ना, वो भी यही है। अच्छा, बल्कि मैंने ना आज क्या एक चीज़ नोट की कि मेरे ना घर का जो तवा है ना, वो बड़ा ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। तो उसके ऊपर रोटी भी जल जाती है, उसके ऊपर जो है ना, क्या कहते हैं, रोटी की इतनी शक्ल भी अच्छी नहीं आती है। और बड़ी केयरफुली, मुझे बहुत एहतियात के साथ, ख़राब तवा है तो ज़ाहिर है उसके साथ मतलब बड़ी टेक्निकली रोटी जो है ना, उसको जल्दी जल्दी पकाओ, आंच कम रखो वरना जल जाती है। और इसके साथ साथ जो है ना, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ फ्राई करनी है तो वो ऑयल कहीं ना कहीं से लीक होता जाएगा, क्योंकि उसका डी शेप हो गया है ना वो। ये नॉन स्टिक तवे बड़ी जल्दी ख़राब। तो मैंने उससे एक बात का
एक बात मैंने खुद ही सोची कि देखो यार, अगर फैमिली में कोई भी, स्पेशली एल्डर्स, माँ बाप या चाचा ताया मामू भाभी भाई, कोई भी, किसी का भी कोई अगर कोई इस तरह का डी शेप हो जाए, डी शेप से मुराद कि उसका रवैया अच्छा ना, तो देखें कि कितनी लीकेज, वो ऑयल जिधर को मतलब डी शेप हुआ था ना, वहाँ से ऑयल नीचे जा रहा था, रोटियां जल रही थी। तो यही हमारी फैमिलीज़ में होता है। तो हमने क्या करना है कि अपने आप को इतना इतना मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमने बड़ी मोहब्बत और बड़े तरीके से उनको सॉल्व करना है, यानी कि तवे को चेंज करना है, अपनी नेचर को चेंज करना है, अपनी हैबिट को चेंज करना है, हमने अपने रवैयों को चेंज करना है। तो जब हमारे रवैये अच्छे होंगे, जब हमारी सोच अच्छी हो जाएगी ना, पॉजिटिव थिंकिंग, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वैसे भी रिश्ते नातों को ना बड़ी खूबसूरती से लेके चलना होता है। मेरा एक भाई है, खुदा उसे खुश रखे, करम करे। भाई तो मेरे सारे ही अच्छे हैं भाई, ऐसे ही मैं कहूँ, मैं उसको भी नॉमिनेट नहीं करना चाह रही, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं उससे बहुत इम्प्रेस होती हूँ, मैं बहुत कुछ उससे सीखती हूँ। सीखती तो मैं बहुत से लोगों से हूँ जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। तो वो भी तो हम जैसे इंसान होते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अब मैं हूँ, चले मैं इलाह की दादी हूँ, तो ये प्यार होता है हमारा। अगर हमें अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है, तो अपने बच्चे के बच्चे से भी मोहब्बत होगी। तो ये जो मोहब्बतें होती हैं ना, जो इन्हें आप स्टॉप ना किया करें, इन्हें जंग ना लगने दिया करें। हर रिश्ते में भाई हैं, भाभी हैं, चाची हैं, चाचा हैं, मामू मामी, फुफ्फो हैं, खाला हैं। खाला फुफ्फो जो है ना, बाज़ दफ़ा बड़ी उसमें आ जाती हैं कंपटीशन में कि जी फुफ्फियाँ, तो अक्सर लोगों ने फुफ्फियों को वो भी किया हुआ है। हो सकता है फुफ्फियाँ जो है ना, वो पंजाबी च कहते हैं ना, फुफ्फड़ दे पीछे ही लग जाती होन, वो पीछे नहीं लगती हैं, वो सिर्फ दिखावा होता है। फुफ्फियाँ जो होती हैं ना, वो खून होता है, वो उसी ख़ानदान की बेटियाँ होती हैं, उसमें उसी ख़ानदान की हैबिट्स होती हैं, उसी ख़ानदान की उसमें जो है ना, उन वो कहते हैं ना, चावल जो होते हैं ना, उनका चावलों के उसमें से आप एक चावल का दाना उठाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी चावल कैसे बने हैं, टेस्टी या नहीं। तो ये एक फ़र्ज जो होता है ना फैमिली का, वो देग के सारे चावल एक जैसे होते हैं, ख़ानदान के लोगों की हैबिट्स मिल रही होती हैं, लेकिन कुछ इतने पॉलिश हो जाते हैं, कुछ ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया होता है। अगर आप में नेगेटिविटी है, तो उसको प्लीज़ ख़त्म करें। आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी, आप इतने पुरसुकून हो जाएंगे। खुश रहना सीखें, हंसते मुस्कुराते रहना। मुश्किल परेशानियाँ कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। तो यही कहूँगी कि ये जो है ना, ये बातें पल्ले बांध लें, और अपनी बेटियों को स्पेशली, अपनी बेटियों को ना मिलजुल के रहना सिखाएं कि मोहब्बत, खलूस, यही बेटियां होती हैं जो पूरे पूरे ख़ानदानों को लेके चलती हैं। भाई ये नानियाँ दादियाँ कौन होती हैं, ये भी तो किसी की बेटियां होती हैं। और जहाँ नानियों दादियों का रोल बड़ा पॉजिटिव होता है ना, वहाँ फिर फैमिलीज़ का डिफरेंट एक स्ट्रक्चर बनता है। बुनियाद अच्छी होगी ना, तो ऊपर बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी खड़ी हो जाती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस खूबसूरत व्यू को भी ज़रा गौर से देखें, और मेरी बातों को ज़रूर आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। गुस्से को जो है ना, आज ही निकाल दें, दूर जंगल में फेंक आएँ। लेकिन जायज़ बात, सच भी बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कहीं गुस्से की सिचुएशन है, तो सच ज़रूर बोलना चाहिए। दोगलापन नहीं करना चाहिए हमें, और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो बातें तो होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।